हम स्वतंत्रता के जाए हैं, मुक्त हमें रहने दो, जीवन की धारा में हमको आत्म भाव से बहने दो। प्रातः सूर्योदय की अरुणिमा में, पक्षियों के कलरव में, झरनों से बहते निर्झर संगीत में, बादल से बरसी रिमझिम बूंदों में, हवा की सुरीली बयार में और हिरण की तरह कुलांचे भरते बच्चे की उन्मुक्त हंसी में, जो नाद है, जो संगीत है, जो प्रकृति का गीत है, वह संभवतया विश्व की किसी भी संगीत में नहीं। यही कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रकृति, संगीत और बालक में साम्यता बताते हुए यही कहा था कि प्रकृति से बड़ा शिक्षक और मार्गदर्शक कोई नहीं। जब बालक अपनी आंखें प्रथम बार इस संसार में खोलता है तो उसका साक्षात्कार होता है उसकी प्रथम गुरु उसकी माँ से। उसके पश्चात जब बालक चेतनाशील होने लगता है, जड़ चेतन जीव जगत को समझने लगता है तो उसका साक्षात्कार होता है विद्यालय और वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक से। उसके कोमल मन में कुछ भय होता है, शंकाएं होती है और अपने अंदर पल रही जिज्ञासाओं का एक विशाल समुद्र होता है। ऐसे में यदि उसे एक संवेदनशील, जागरूक और बालमन को समझने वाला शिक्षक एक सखा के रूप में, एक माँ के रूप में और एक मार्गदर्शक के रूप में मिल जाता है तो उसकी शिक्षा सही मायने में प्रारंभ हो पाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार युद्ध भूमि में किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को कृष्ण गुरु सखा के रूप में मिल गए थे, जिस प्रकार चंद्रगुप्त को चाणक्य, शंकराचार्य को गोविंद पादाचार्य, दयानंद सरस्वती को गुरु विरजानंद और स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिल गए थे। बच्चों में संवेदनशीलता और नैतिकता का बोध कराए ऐसी शिक्षा की आज महती जरूरत बन गई है। नैतिकता का बोध कराने के लिए हमारी सांस्कृतिक कहानियां जैसे श्रवण कुमार, राजा हरिश्चंद्र, कर्ण की दानवीरता, अभिमन्यु का पराक्रम जैसी कहानियां बच्चों के जनमानस में रोचक एवं डिजिटल तरीके से अंकित करनी होगी। शुष्क एवं नीरस शिक्षा प्रणाली से निकलकर रविंद्रनाथ टैगोर के प्रकृतिवादी शिक्षण दर्शन से जुड़ना होगा, जिसमें बच्चे प्रकृति पेलवा शकुंतला के पुत्र भरत की भांति मृग शावकों एवं सिंह के शावकों के साथ खेल कर बड़े हो और निर्भीक बने। प्रकृति के सुप्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ के शब्दों में कहें तो हमें भौतिकवाद से हटकर समुद्र की लहरों का गान, बारिश के बूंदों का सौंदर्य और पक्षियों का कलरव जैसे मासूम प्रेम से बच्चों को जोड़ना होगा।